यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मातृधाम सत्संग में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 146 पद संख्या 2 में, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूँगा, जब तक जीवित रहूँगा मैं प्रभु के भजन गाऊँगा। प्रभु ने हमें सृष्टि किया है ताकि हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। आइए हम उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। जब हम स्तुति करते हैं हम स्वतंत्र हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। प्रभु हमारे बंधन को तोड़ डालते हैं। इसीलिए जब हम स्तुति करते हैं बुलंद आवाज़ में स्वतंत्र होकर बड़े उत्साह के साथ उस महान ईश्वर की स्तुति करें। आइए हम एक साथ बड़े श्रद्धा के साथ प्रभु की जय जयकार करें। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है, तूने मेरी सुनी है। मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हल्लेलुया, हल्लेलुया। हे प्रभु, तूने मेरी थाली है, तू मुझे जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठूं, तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मैं चाहे चलूं या लेटूं, तू देखता है। मैं जो भी कहता हूँ तू सब जानता है। मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई कि प्रभु तू उसे पूरी तरह जान गया। तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है। तेरा हाथ मेरी रक्षा करता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, जय जयकार करें। हल्लेलुया, हल्लेलुया। हे ईश्वर, तू कितना अच्छा है, तू कितना भला है। तू सबको संभालता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। आओ हम प्रभु की जय जयकार करें, प्रभु के आदर में नया गीत गाएं। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्रभु कहता है तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्रभु कहता है चाहे पहाड़ टल जाएं या पहाड़ियां डवाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति
प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, मेरा प्रेम नहीं टलेगा, और तेरे लिए और तेरे लिए मेरा शांति विधान मेरा शांति विधान नहीं डामाडोल होगा। नहीं डवाडोल होगा। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं अनंत काल से अनंतकाल से तुमको प्यार करता रहा हूँ, प्यार करता रहा, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही, पर बनी रही, तुम पर बनी रही। बनी रही। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अभिषेक, 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 अभिषेक। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। गाइए यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से बजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से बजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। सब मिलकर यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, शांति दाता यीशु नाम दिल से बजो रे। जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, शक्ति दाता यीशु नाम दिल से भजो रे। जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, शांति दाता यीशु नाम दिल से बजो रे। जीवन दाता यीशु नाम, शक्ति दाता यीशु नाम, शांति दाता यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। गाइए यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। सबसे ऊंचा यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, शक्तिशाली यीशु नाम दिल से बजो रे। सबसे ऊंचा यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, शक्तिशाली यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम यीशु नाम दिल से बजो रे। यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। तो गाओ यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। सब मिलकर यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। ऊंचे स्वर में यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। और यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी महिमा, यीशु तेरी स्तुति आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, महिमा, स्तुति, आराधना, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें।
अपनी आंखें बंद रखिए, प्रभु में एक हो जाइए, अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाइए। आप जहां कहीं भी समय बैठे हुए हैं, प्रभु के साथ मिलने के लिए, प्रभु से बात करने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाइए। हमने प्रभु की स्तुति की है, हमारे हर हृदय और मन प्रभु की ओर उठे हैं। इस समय एकाग्र हो जाइए, अपने कामकाज को जरा दूर रखिए, इस सत्संग में पूरी तरह से पूरे मन से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस सत्संग के दौरान प्रभु आपको आशीष दें, एक ऐसा मनोभाव अपने हृदय में समय उत्पन्न कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप विश्वास करें कि प्रभु इन वचनों के द्वारा आपसे बोलने जा रहे हैं। प्रभु स्वयं आपके बीच आ रहे हैं, आपके करीब आ रहे हैं। विश्वास कीजिए। आपकी सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने समय रखिए और समर्पित कीजिए। भविष्य के बारे में, परिवार के बारे में जो चिंताएं, उन सारी चिंताओं को प्रभु के सामने रखिए। उन चिंताओं को आपके मन में रखने से आपको कोई लाभ नहीं मिलता है। प्रभु को समर्पित करने से प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्यपूर्ण हाथ के द्वारा उन परिस्थितियों को बदल सकते हैं। सारे हृदय से प्रभु की आराधना और स्तुति करने के लिए तैयार हो जाइए। सारे हृदय से प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु ने स्वयं सुसमाचार में कहा है कि पवित्र वचन को सुनने के लिए हमें तैयार होने की जरूरत है। हमारे हृदय और मन को तैयार करने की जरूरत है, तभी उसकी अच्छी फसल हमें देखने को मिलेगी। अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम तब तक शहर नहीं छोड़ना जब तक कि पिता की प्रतिज्ञा तुम्हारे जीवन में पूर्ण ना हो जाए। पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करना हो। और शिष्य पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा में थे, प्रार्थना में ईश्वर के अधीन हो गए। अपने हृदय और मन को प्रभु में एकाग्र कीजिए, अपने हथेलियों को खुला रखिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा, ईश्वर की आत्मा, हे सत्य की आत्मा, हे प्रेम की आत्मा, हे शांति की आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए, पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर इस समय गीत गाएंगे। इस गीत के द्वारा हम पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे, पुकारेंगे, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ, मेरे परिवार में आ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा।
झुकाऊं। तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश झुकाऊं। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे ही मिलती है शक्ति। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे मिलती है शक्ति। जग में न कोई तुझसे बड़ा मददगार तो है सदा। जग में न कोई तुझसे बड़ा मददगार तो है सदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। तूने साजन लिया, मुझको ही बदल दिया है। जीवन तू और सत्य भी तू है और तू तो मेरा प्रभु है। जीवन भी तू और सत्य भी तू है और तू मेरा प्रभु है। राहों पे अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। राहों पे मुझको तू है चला, जीवन भर दे मेरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस मातृधाम सत्संग में। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ हैं। आप नियमित रूप से इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। हमारे आश्रम में हर रविवार को और महीने के दूसरे शनिवार को भी ऑफलाइन सत्संग चलता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो जाते हैं, प्रभु की कृपाएं प्राप्त करते हैं और वहां पर मंच पर बहुत सारे लोग साक्ष्य सुनाते हैं। साक्ष्य सुनाने के लिए एक बहुत बड़ी कतार होती है, लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है। और इन ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए भी बहुत सारे लोगों को आशीषें मिल रही हैं, मैं जानता हूं। कई लोगों ने कहा कि उनके परिवार में शांति आई है, तरक्की आई है, उनकी पढ़ाई में मन लग रहा है, गंदी आदतों से छुटकारा मिल रहा है, नशे से छुटकारा मिल रहा है, उनको वचन में रुचि मिल रही है,
प्रार्थना करना सीख रहे हैं। इन ऑनलाइन कार्यक्रमों के द्वारा बहुत सारे लोगों को कई प्रकार की कृपाएं मिल रही हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आशीष मांगना और चाहना काफी नहीं है, उसके लिए हमें ईश्वर को अवसर देना भी जरूरी है। जब जब आप पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने कानों को खोलते हैं, समय देते हैं, तब तब आप ईश्वर को आपके जीवन में कार्य करने के लिए भी मौका देते हैं। बड़ी अजीब बात मुझे देखने को मिली है। कई लोग बहुत सारी आशीषें चाहते हैं, लेकिन उसके मुताबिक वे ईश्वर को सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है, समय देने के लिए तैयार नहीं है, प्रभु के करीब बैठने के लिए तैयार नहीं है, प्रभु के वचनों को पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु की आशीष पाने के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। लूकास अध्याय 5 में हम जानते हैं पेतरुस ने अपनी नाव प्रभु को वचन सुनाने के लिए दिया, और पेतरुस ने स्वयं नाव में बैठकर प्रभु की बात को सुना। नतीजा क्या हुआ? प्रभु ने पेतरुस को एक बहुत बड़ा चमत्कार देखने का मौका दिया, ढेर सारी मछलियां पकड़ने का मौका दिया, जीवन में सफलता देखने का मौका दिया। यही हमारे जीवन में भी होता है। जब हम पवित्र वचन को सुनने के लिए, प्रभु को सुनने के लिए प्रभु पर मन लगाते हैं, तब प्रभु हमारे जीवन में भी इसी तरह चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। जारी रखिए, ऐसे कार्यक्रमों को हृदय से लगाइए, सुनने के लिए समय निकालिए। गॉड विल ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष देंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र ग्रंथ बाइबल को हम ईश्वर की प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ कहते हैं और ईश्वर की आज्ञाओं का भी ग्रंथ कहते हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल के द्वारा ईश्वर ने हमें बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं, लेकिन 10 आज्ञाएं हमारे लिए बहुत ही अनमोल हैं और सार्वभौमिक है, सबके लिए। उन 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, झूठी गवाही मत दो। झूठी गवाही मत दो। पुराने जमाने में और आज भी लोग पैसों पर खरीदे जाते थे ताकि वे झूठी गवाही दें, झूठे गवाह बने। लोगों पर झूठा इल्जाम लगाया जाता था और गवाही के लिए लोगों को पैसा देकर बुलाया जाता था, और जो गवाही देते थे और वे लोग फंस जाते थे। हम राजाओं के पहले ग्रंथ की अध्याय 21 में पढ़ते हैं, राजा आहाब नाबोद नामक एक व्यक्ति की दाखबारी लेना चाहता था, लेकिन नाबोद उस दाखबारी को देने से इनकार करता है, क्योंकि वह उनके पुरखों की दाखबारी थी, पुरखों से मिली थी। राजा आहाब दुखी हो जाता है। रानी को पता चलता है, तो रानी ने क्या किया? रानी ने लोगों से कहा कि तुम एक सभा बुलवाओ, और सभा में नाबोद को भी बुलवाना, और वहां पर 2 गुंडों को खड़ा कर देना जो नाबोद के विरुद्ध गवाही देंगे, और इस प्रकार नाबोद की हत्या की जाएगी। ऐसा ही हुआ। सभा में 2 गुंडे खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि नाबोद ने ईश्वर का अपमान किया है और राजा का भी अपमान किया है, और लोगों ने पत्थरों से नाबोद को मार डाला, और राजा आहाब ने नाबोद की दाखबारी को हड़प लिया, अपनाया। झूठी गवाही। प्रभु यीशु की मृत्यु के बारे में हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि धर्म गुरुओं ने झूठे गवाह बटोर लिए, इकट्ठा किए, पैसा दे देकर उनको झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया गया यीशु के विरुद्ध, और इस प्रकार यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, मार डाला गया। प्रभु कहते हैं झूठी गवाही मत दो। सीधी सादी बात है। आज के जमाने में भी ये होता है। आज के जमाने में भी झूठी गवाही दी जाती है। इतने सारे लोग हैं जो झूठी गवाही देते हैं। इतने सारे निर्दोष लोग कैद खाने में पड़े हैं, उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी गई है। कई साल पहले की बात है, हमारे उत्तर भारत के एक शहर में मैं कार्यक्रम के लिए गया हुआ था, और वहां की सेंट्रल जेल को विजिट करने का मौका मिला, और वहां के अधिकारी ने कहा कि यहां पर जो कैदी हैं उनमें से 25 से 35% कैदी निर्दोष हैं। हम विश्वास नहीं कर पा रहे थे।
25 से 35% कैदी निर्दोष हैं, उन पर झूठे इल्जाम लगाए गए और उनके लिए झूठी गवाही दी गई। आज भी झूठी गवाही दी जाती है। लोग सत्य को छिपाते हैं, झूठ बोलते हैं। इस नियम का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? प्रभु स्पष्ट शब्दों में बताते हैं, झूठ मत बोलो। इस नियम का अर्थ और तात्पर्य झूठ मत बोलो। हम कितनी आसानी से झूठ बोल लेते हैं आज, है ना? कोई भी कुछ भी बोलता है, पूछता है, आसानी से अपने को बचाने के लिए, अपने फायदे के लिए, नाम बचाने के लिए हम आसानी से झूठ बोल लेते हैं। पैसा प्राप्त करने के लिए लोग झूठ बोलते हैं, झूठे प्रमाण पत्र बनाते हैं, झूठी डिग्री बनाते हैं। पद प्राप्त करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए लोग झूठ बोलते हैं। अधिकार प्राप्त करने के लिए लोग झूठ बोलते हैं। अन्य अन्य कई कारणों के जरिए कारण वे झूठ बोलते हैं, आसानी से झूठ बोलते हैं। विशेष करके आज के जमाने में जहां बेईमानी का बोलबाला है, जहां भ्रष्टाचार है, यहां पर तो सच बोलने वाले विरल हो गए हैं। झूठ का बोलबाला है। आज के जमाने में लोग झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं। आज हम मनन चिंतन करेंगे कि प्रभु इसके बारे में क्या कहते हैं। हम पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 16 से। वहां पर हम पढ़ते हैं, प्रभु 6 बातों से बैर रखता और 7 बातों से घृणा करता है, उसमें से एक है झूठ बोलने वाली जिह्वा। वचन में लिखा हुआ है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 16 से 19 तक, प्रभु 6 बातों से बैर रखता और 7 बातों से घृणा करता है। घमंड भरी आंखें, झूठ बोलने वाली जिह्वा, निर्दोष रक्त बहाने वाले हाथ, कपटपूर्ण योजनाएं बनाने वाला हृदय, बुराई की ओर बढ़ने वाले पैर, असत्य बोलने वाला झूठा साक्षी और भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति। प्रभु ऐसे लोगों से घृणा करते हैं। प्रभु झूठ बोलने वाली जिह्वा से घृणा करते हैं, वचन में लिखा हुआ है। हमें दानियल के ग्रंथ के अध्याय 13 में सुजन्ना की कहानी पढ़ने को मिलती है। बहुत रोचक कहानी है। सुजन्ना एक भक्त नारी थी और वो बहुत रूपवती भी थी, सुंदर भी थी। और इस्राएल के 2 न्यायाधीश, न्यायकर्ता जो बुजुर्ग थे, उसके शारीरिक सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं और वे उसके साथ गलत व्यवहार करना चाहते थे, रमण करना चाहते थे। लेकिन सुजन्ना इनकार करती है। सुजन्ना तैयार नहीं होती है और नतीजा क्या हुआ? दोनों न्यायकर्ताओं ने कहा कि हम तुम्हारे विरुद्ध झूठी गवाही देंगे। हम सभा के सामने कहेंगे कि हमने तुमको एक पेड़ के नीचे एक युवक के साथ रमण करते हुए देखा है, व्यभिचार करते हुए देखा है और तुम मार डाली जाओगी। लेकिन सुजन्ना तैयार नहीं थी बुराई के लिए। अंत में ऐसा ही हुआ। उन 2 बुजुर्ग न्यायकर्ताओं ने सभा के सामने यह घोषित किया कि हमने सुजन्ना को एक पेड़ के नीचे एक युवक के साथ व्यभिचार करते हुए, रमण करते हुए देखा है। उन्होंने झूठी गवाही दी। लोगों ने पत्थर उठाया सुजन्ना को मार डालने के लिए, लेकिन तब तक प्रभु ने दानियल नामक एक युवक के अंदर प्रेरणा दी, आत्मा भर दी और उसने आकर लोगों से कहा कि आप एक निर्दोष इस्राएली नारी को मार डालने जा रहे हैं, मैं न्याय करूंगा। और उसने न्याय किया और सच्चाई निकली। बुजुर्गों का झूठ साबित किया गया, प्रमाणित किया गया और दोनों बुजुर्गों को मौत की सजा दी गई। ऐसी घटनाएं हमें बाइबल में पढ़ने को मिलती है। ये घटनाएं इसलिए होती है ताकि हम प्रभु के वचन को समझ सकें, प्रभु क्या बताना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं झूठ मत बोलो, झूठी गवाही मत दो। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 19 में, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 19 उसके वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं झूठा गवाह
निश्चय ही दंडित किया जाएगा। झूठा गवाह निश्चय ही दंडित किया जाएगा और मिथ्यावादी दंड से नहीं बचेगा। प्रभु कहते हैं झूठा गवाह नहीं बचेगा, वह निश्चय ही दंडित किया जाएगा, उसको दंड मिलेगा। और यही हुआ उन बुजुर्गों के साथ। उन बुजुर्गों के साथ भी प्रभु ने यही किया। स्तोत्र 101 में वचन हम पढ़ते हैं वाक्य 7 में, जो छल कपट करता है वह मेरे यहां नहीं रह पाएगा। प्रभु कहते हैं जो छल कपट करता है वह मेरे यहां नहीं रह पाएगा, जो झूठ बोलता है वह मेरी आंखों के सामने नहीं टिकेगा। आप सुन रहे हैं कि मैं कुछ ऊंची आवाज में बोल रहा हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि लोग आसानी से झूठ बोल लेते हैं। वचन में लिखा हुआ है जो झूठ बोलता है, प्रभु कहते हैं जो झूठ बोलता है वह मेरी आंखों के सामने नहीं टिकेगा। ऐसे लोगों को ईश्वर टिकने नहीं देगा। एक जबरदस्त उदाहरण हमें प्रेरित चरित्र के अध्याय 5 में पढ़ने को मिलता है। मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 5, यह प्रारंभिक कलीसिया की बात है। शुरुआत में कलीसिया में लोग अपनी संपत्ति बेचते थे और उससे प्राप्त धन शिष्यों के चरणों पर रखते थे। शिष्य लोगों की आवश्यकता के अनुसार बांटते थे। कोई भी उनके बीच में गरीब नहीं था, धनी नहीं था, सभी बराबर हो गए। सोशलिज्म, समाजवाद, सब बराबर थे। वचन में लिखा हुआ है अनानियास नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी सफीरा के साथ परामर्श करने के बाद एक खेत बेच दिया। अनानियास और सफीरा पति पत्नी। उसने अपनी पत्नी के जानते उसकी कीमत का एक अंश अपने पास रखा और दूसरा अंश लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। सफीरा और अनानियास ने सोचा कौन जाने कलीसिया चलेगी या नहीं चलेगी, इसीलिए हम ऐसा करेंगे कि हम कुछ पैसा रख लेंगे अपने लिए। उन्होंने संपत्ति जरूर बेचा, लेकिन उससे प्राप्त कुछ पैसा अपने पास छिपा कर रखा। आप देखिए क्या होता है। उसने अपनी पत्नी के जानते उनकी कीमत का एक अंश अपने पास रखा और दूसरा अंश लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। इस पर पेतरुस ने कहा, अनानियास, शैतान ने क्यों तुम्हारे हृदय में इस प्रकार अधिकार कर लिया है कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलकर खेत की कीमत का कुछ अंश दबा ले रहे हो। पेतरुस ने कहा कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलकर खेत की कीमत का कुछ अंश दबा रहे हो। बेचे जाने से पहले क्या वह खेत तुम्हारा अपना नहीं था? बेचने की क्या जरूरत थी? और इसके बाद भी क्या इसकी कीमत तुम्हारे अधिकार में नहीं था? तुम अपने पास रख सकते थे पूरा। तुमने ऐसा काम करने का विचार अपने हृदय में क्यों पाला? तुम मनुष्यों से नहीं बल्कि ईश्वर से झूठ बोले हो। तुम मनुष्यों से नहीं बल्कि ईश्वर से झूठ बोले हो। अनानियास ये बातें सुनकर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। बताइए, मर गया। आगे हम पढ़ते हैं, लगभग 3 घंटे बाद उसकी पत्नी भीतर आई। वह इस घटना के बारे में कुछ नहीं जानती थी। पेतरुस ने उससे इस प्रश्न किया, सवाल किया, मुझे बताओ, क्या तुमने वह खेत इतने में ही बेचा था? उसने उत्तर दिया, जी हां, इतने में ही। इस पर पेतरुस ने उससे कहा, तुम दोनों प्रभु कहते हैं, ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा और प्रकाश में नहीं आएगा। जब तक हम झूठ बोलेंगे, हम डर में रहेंगे, हमारे अंदर भय छाया हुआ रहेगा कि किस समय सत्य प्रकाश में आ जाएगा। प्रभु कहते हैं, ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा और प्रकाश में नहीं आएगा। कुछ लोग जब चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, सोचते हैं किसी ने नहीं जाना है, कोई नहीं जानता है। राजा दाऊद ने बहुत बड़ा अपराध किया। राजा दाऊद ने सोचा कोई नहीं जाना है, लेकिन जिसको जानना चाहिए वह जान गया।
ईश्वर ने नाथान को, नबी नाथान को दाऊद के पास भेजा और कहा कि तुमने पाप किया है। जब तक हमारे अंदर झूठ होगा तब तक हम डरे हुए होंगे, क्योंकि हम स्वयं जानते हैं कि वो हमेशा के लिए छिपा नहीं रहेगा, कभी ना कभी वो बात बाहर आ जाएगी, हम डरते हुए जिएंगे। प्रभु कहते हैं ऐसी कोई भी बात नहीं जो प्रकाश में नहीं आएगा, प्रकाश में आ जाएगा। इसीलिए एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 25 में संत पौलुस कहते हैं कि हम एक दूसरे से सत्य बोलें। पौलुस कहते हैं आप लोग झूठ बोलना छोड़ दें, आप लोग झूठ बोलना छोड़ दें और एक दूसरे से सच ही बोलें, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। आप झूठ बोलना छोड़ दें, एक दूसरे से सच ही बोलें, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। हम विश्वासियों को झूठ बोलना छोड़ना चाहिए। हम सत्य के मार्ग पर आए हैं, हमें झूठ बोलना छोड़ना चाहिए। लालच में पड़कर हमें झूठ बोलना छोड़ना चाहिए। चंद पैसों के लिए झूठ बोलते हैं, झूठ छोड़ना चाहिए। हमें राजाओं के दूसरे ग्रंथ में एक और उदाहरण मिलता है। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, आराम का सेनाध्यक्ष नामान कोढ़ी था, लेकिन उसकी दासी एक यहूदी थी और उसने अपनी मालकिन से कहा कि काश हमारे मालिक इस्राएल में नबी एलीशा के पास जाते तो चंगे हो जाते। और उस दासी की बात को मानकर आराम का सेनाध्यक्ष नामान एलीशा के पास आता है। एलीशा ने उसे कहा कि तुम जाकर 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगाओ, तुम चंगे हो जाओगे। पहले पहले नामान को बुरा लगा, लेकिन बाद में अंततः नामान यरदन नदी में जाकर एक बच्चे की तरह डुबकी लगाता है। 7वें बार वो पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता है और एलीशा के सामने आ जाता है। नामान ने अपने साथ बहुत सारे उपहार लेके आया था, सोना, चांदी, वस्त्र, अन्य चीजें एलीशा को देने के लिए, लेकिन एलीशा लेने से इनकार करता है। एलीशा कहता है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता हूं, मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूंगा। एलीशा के नौकर ने यह देखा, गहजी उसका नाम था, एलीशा के नौकर गहजी ने यह देखा कि मेरे गुरुवर ने एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया, पैसा पाने का, वस्त्र पाने का एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया। जब नामान चला गया तो गहजी एलीशा के पास से चला जाता है, चुपके से चला जाता है, और वो जाकर नामान से कहता है कि मेरे गुरुवर के कुछ शिष्य आ गए हैं, उनको कुछ उपहार की जरूरत है, आप मुझे कुछ उपहार दीजिए। बड़ी खुशी से नामान अपने लोगों के उपहार के साथ गहजी के साथ भेज देता है, और गहजी उन सारे उपहारों को ले आकर पीछे छिपा देता है और एलीशा के सामने आता है। एलीशा ने गहजी से पूछा, तुम कहां से आए हो? एलीशा ने गहजी से पूछा, तुम कहां से आए हो? गहजी छिपाता है, झूठ बोलता है, और मालूम क्या होता है? एलीशा ने कहा कि तुम्हें वही रोग मिलेगा जो नामान का रोग था। उस समय से गहजी कोढ़ी बन जाता है। फिर मैं कहता हूं यह घटना क्या के लिए लिखा गया है? आप और मेरे लिए लिखा गया है। यह घटना आप और मेरे लिए लिखा गया है। झूठ बोलने से हमारे साथ क्या होता है इसको बताने के लिए एक घटना बताया गया, लिखा गया है। हम पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 12 में, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 12 में बहुत सुंदर वचन है। उसके वाक्य 22 में, प्रभु को झूठ बोलने वालों से घृणा है। शब्दों का ख्याल कीजिए, प्रभु को झूठ बोलने वालों से घृणा है,
किंतु वो सत्य बोलने वालों पर प्रसन्न है। प्रभु को झूठ बोलने वालों पर घृणा है, किंतु वो सत्य बोलने वालों पर प्रसन्न है। पवित्र बाइबल हमें सिखाती है ईश्वर सत्य है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि मैं ही सत्य हूं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु सत्य है, ईश्वर सत्य है। जो यीशु का शिष्य है वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है। जो यीशु का शिष्य है वो कभी भी बेईमानी नहीं कर सकता है, बेईमानी का साथ नहीं दे सकता है। एक बार की बात है, एक बार हम अपने आश्रम के कुछ अगुओं के साथ बैठे हुए थे और उनको करीब पौन घंटे की शिक्षा दे रहा था मैं ईमानदारी पर। बहुत कठिन था, लोग मुश्किल से सुन रहे थे, क्योंकि आज के जमाने में ईमानदारी कहीं देखने को नहीं मिलती है। और लोगों ने ठान लिया, सोच रखा है कि यही रास्ता है। सभी लोग झूठ बोलते हैं, हम भी झूठ बोलेंगे। सभी लोग बेईमानी करते हैं, हम भी बेईमानी करेंगे। आज संसार का ये संस्कार हो गया है, ये संसार का संस्कार हो गया है झूठ बोलना, बेईमानी करना, भ्रष्टाचार। तो मैंने पौन घंटे की शिक्षा दी। उसके बाद एक भाई जी ने मुझसे कहा, स्वामी जी एक बात बोले। मैंने कहा बोलिए। उन्होंने कहा 25% डिस्काउंट दे दीजिए, 25% डिस्काउंट दे दीजिए। और मैं आज ये बताना चाहता हूं, यहां पर 1% भी डिस्काउंट नहीं है। ईश्वर सत्य है, प्रभु यीशु सत्य है, और जो सत्य के शिष्य हैं, सत्य पर विश्वास करने वाले हैं, वे कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है। वो कभी भी असत्य का साथ नहीं दे सकता है। प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना अध्याय 8 में उसके वाक्य 44 में, यहूदी धर्मगुरुओं को संबोधित कर रहे हैं। क्या कहते हैं? तुम अपने पिता शैतान की संतान हो, तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। वो तो प्रारंभ से ही हत्यारा था, उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वो झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का पिता है। प्रभु यीशु घोषित करते हैं, जो झूठ बोलता है, जो बेईमान है, जो बेईमानी को साथ देता है, वो ईश्वर की संतान नहीं हो सकता है, वो शैतान की संतान है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने प्रभु यीशु को अपने गुरुवर माना है, अपने प्रभु माना है। हम झूठ नहीं बोल सकते, हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। हमें सत्य के पक्ष में होना है। पिलातुस के सामने खड़े होकर प्रभु यीशु ने कहा, जो सत्य के पक्ष में है वे मेरे साथ हैं। यीशु का शिष्य सत्य के पक्ष में है। यीशु के शिष्य की जुबान कभी झूठ नहीं बोल सकती है। यीशु का शिष्य कभी बेईमानी नहीं कर सकता है, बेईमान का साथ नहीं दे सकता है। झूठ और सत्य का मेल नहीं होता है, बेईमानी और सच्चाई का मेल नहीं होता है। प्रभु यीशु कहते हैं, जो झूठ बोलते हैं वे शैतान की संतान है। हम ईश्वर की संतान बने, हम झूठ बोलना बंद करें। हो सकता है कि हम में से कुछ लोगों के लिए आदत बन गई है, कोई भी कुछ भी बोलेगा तुरंत बोलेंगे नहीं, झूठ बोलने की आदत बन गई है। अभी मुझे याद है, आश्रम में एक बहन थी, कुछ भी पूछता था झूठ बोलती थी, नहीं बोलती थी। बाद में आके मुझसे बोलती थी, मुझे माफ़ करना, मैंने किया था, लेकिन सबके सामने मैंने सोचा मेरी बदनामी होगी, इसीलिए मैं झूठ बोली। बदनामी से बचने के लिए, शर्म से बचने के लिए, लोगों के सामने छोटे माने जाने से बचने के लिए हम स्वभावतः झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना बंद करें, सत्य बोलना सीखें। सत्य बोलना आसान नहीं है,
सत्य बोलने से आपको खतरा हो सकता है, आपको कई प्रकार की जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है, आपको तिरस्कार का सामना करना पड़ सकता है, लोग आपसे घृणा कर सकते हैं। सत्य के लिए नबियों ने अपनी जान दे दी। नबियों के साथ कैसा व्यवहार हुआ, ईश्वर की ओर से बोलने के कारण, सत्य बोलने के कारण। यूहन्ना बपतिस्ता को सत्य बोलने के लिए अपने सिर गंवाना पड़ा। प्रभु यीशु को सत्य के पक्ष में बोलने के लिए, सत्य का साक्ष्य देने के लिए क्रूस पर चढ़ना पड़ा। हमें भी कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन हम झूठ बोलना बंद करें, सत्य बोलना सीखें। ये जाने कि प्रभु झूठ बोलने वालों से घृणा करते हैं। प्रभु को झूठ बोलने वाली जीवा पसंद नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए, इस समय ईमानदारी से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे होंठों को कभी भी झूठ बोलने ना दे, मेरे होंठों से कभी भी झूठ ना निकलने दे। ये प्रभु यीशु, तूने यूहन्ना के समाचार के अध्याय 17 वाक्य 17 में कहा, हे पिता उन्हें तू सत्य के प्रति समर्पित कर। आज हम भी प्रार्थना करते हैं, हमें सत्य के प्रति समर्पित कर, हमें भी सत्य के प्रति समर्पित कर, हमें झूठ से बचा, हमें सत्य के लिए समर्पित कर। प्रभु यीशु तूने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, तू सत्य है। जो तेरे साथ चलता है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता है, बेईमान नहीं हो सकता है। हमें हिम्मत दीजिए, सहारा दीजिए। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए, उनको साहस दीजिए, उनको सच्चाई के प्रति झुकाव दीजिए। तूने अपने वचन में कहा, यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 3 में, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध किए गए हो। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 63 में तूने कहा है, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है वही जीवन और आत्मा है। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 119 वाक्य 11 में, मैंने तेरी शिक्षा को अपने हृदय में संचित रखा, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें साहस दीजिए, सत्य के साथ खड़े होने के लिए हमें धैर्य दीजिए, ताकि सच्चाई हम बोले, हम बेईमानी का साथ ना दें। महिमा हो आराधना, 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 महिमा हो आराधना,
कितना महान है मधु से मीठा तेरा नाम। कितना सुंदर कितना महान है मधु से मीठा तेरा नाम। कितना सुंदर कितना महान है मधु से मीठा तेरा नाम। ऊंचा उठाते तेरा नाम है तू ही यीशु महान। ऊंचा उठाते तेरा नाम है तू ही यीशु महान। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना तेरे यीशु, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरे यीशु, तेरी आराधना। तेरी आराधना। केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है। केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है। केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है। केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है। धन्य है प्रभु तेरा नाम, सामर्थ से भरा तेरा नाम। धन्य है प्रभु तेरा नाम, सामर्थ से भरा तेरा नाम। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना तेरे यीशु, तेरी आराधना, तेरी आराधना। मेरे यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। हम जीवित प्रभु की आराधना को जारी रखें। अपने हृदय और आत्मा को इस समय प्रभु की ओर उठाएं। हमने गीत के द्वारा प्रभु की आराधना की, लेकिन आइए हम इस समय अपनी आत्मा से प्रभु की आराधना करें। मां मरियम को सुनिए। मरियम ने कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। अपनी आंखें बंद रखिए और इस समय आपके अंतरतम को प्रभु में लीन होने दीजिए। प्रभु यीशु ने कहा कि ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना करें। द लॉर्ड इज हियर। प्रभु आपके करीब हैं। प्रभु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। अपने आप को प्रभु के सामने छोटा बनाइए। अपने को प्रभु के अधीन कीजिए। आप कितने ही बड़े क्यों ना हो, उम्र में, धन में, पद में, अपने को प्रभु के सामने छोटा बनाइए, बच्चे की तरह बनाइए। एक बालक की तरह इस समय प्रभु के सामने आइए। प्रभु ने स्वयं कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो। अपने जीवन की सारी समस्याओं को प्रभु के सामने इस समय लाइए। मैं जानता हूं कि इस आराधना में बैठते समय आपके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं। प्रभु यीशु ने कहा, चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु को पल भर भी बढ़ा सकता है।
अगर आप अपने जीवन को पल भर भी नहीं बढ़ा सकते हैं चिंता के द्वारा, तो क्यों चिंता करते हैं? समर्पित करना सीखिए। अपने आप को प्रभु के हाथों में समय समर्पित कीजिए। आपकी परिस्थिति जैसी है वैसे प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। वो आपको प्यार करते हैं, वो सर्वशक्तिमान है, वो परिस्थितियों को बदलने में समर्थ हैं। अपने जीवन की एक एक बात को प्रभु के हाथ में समय समर्पित कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु, मैं टूटा हूं, मैं घायल हूं, मैं अपने में बहुत खालीपन महसूस करता हूं, मैं अपने जीवन में विफल हूं, सफलता नजर नहीं आती है। ओ यीशु, तूने मृत्यु को हराया है, तू मृत्युंजय है, तूने शैतान को हराया है। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, भरोसा रखिए। ये पवित्र समय है, आशीष का समय है। प्रभु का सानिध्य आपके करीब, आपके पास है। उस सानिध्य में लीन हो जाइए। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, सारे काम काज छोड़िए, फिलहाल प्रभु में लीन हो जाइए। आपको आपके जीवन में इस समय प्रभु को एक काम करने के लिए अवसर दीजिए। प्रभु की आवाज को सुनिए। मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। सुनिए इस समय प्रभु की आवाज को। वो आपसे भी बोल रहे हैं, बेटा बेटी, यदि मेरी आवाज सुनकर मेरे लिए अपने हृदय के द्वार खोलोगे, अपने घर के द्वार को खोलोगे, अपने जीवन के द्वार को खोलोगे, अपने परिवार के द्वार को खोलोगे, मैं आकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में शामिल हो जाऊंगा और तुम मेरे वैभव में शामिल हो जाओगे। अपने हृदय को खोलिए, प्रभु के सामने बालक बनिए, प्रभु की आराधना में लग जाइए। अपने दिल से बोलिए, प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं, सारी मानव जाति के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं, सभी संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं, मेरे सारे दुखों और पीड़ाओं के साथ, आंसुओं के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति। प्रभु की आराधना करना मेरे भाई मेरी बहन। अडोर द लॉर्ड, वर्शिप द लॉर्ड। प्रभु की आराधना करना। प्रभु आपको आशीष देंगे। फिलहाल अपनी चिंताएं प्रभु के सामने रखना, उसके बारे में मत सोचो। आराधना में समय बिताओ। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो। मेरे अंतरतम मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो। और उसका एक भी वरदान और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। कभी नहीं भुलाओ। वह तेरे सभी पाप और अपराध वह तेरे सभी पाप और अपराध क्षमा करता है, क्षमा करता है। और तेरी सारी दुर्बलताएं और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। दूर करता है। वह तुझे सर्वनाश से बचाता वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से और दया और अनुकंपा से संभालता है। संभालता है। वह जीवन भर वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता तुझे सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह और तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। चिरजीवी बनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वह सदा दोष नहीं देता वह सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आकाश पृथ्वी के ऊपर आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है, जितना ऊंचा है, उतना महान है उतना महान अपने है भक्तों के प्रति अपने भक्तों के प्रभु प्रति का प्रेम। प्रभु का प्रेम। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति प्रभु हो, तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, तेरी दया के लिए, तेरी दया के तेरी लिए, करुणा के लिए। तेरी करुणा के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आराधना, आराधना, महिमा, महिमा, स्तुति। स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। महिमा, 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 महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना प्रभु आराधना, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु आराधना, तुझे अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु आराधना, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु आराधना, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सब, करने प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सब, करने प्रभु तेरी आराधना। आराधना, 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 आराधना। आराधना, 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 आराधना। दिल में तेरे लिए दीप जलाकर, होठों पे तेरा ही नाम जपकर। दिल में तेरे लिए दीप जलाकर, होठों पे तेरा ही नाम जपकर। जीवन के सुख दुख हाथों में लेकर, जीवन के सुख दुख हाथों में लेकर, करते हैं तेरा प्रभु इंतजार। आराधना, 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 आराधना। गिरने न दे प्रभु पापों में हमको, तेरा वचन प्रभु भोजन हमारा। गिरने न दे प्रभु पापों में हमको, तेरा वचन प्रभु भोजन हमारा। तेरे लिए हम गीत स्तुति के, तेरे लिए हम गीत स्तुति के, गाते रहेंगे सदा सर्वदा। आराधना, 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 अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 25 में
संत पौलुस हमें बताते हैं कि आप झूठ बोलना छोड़ दें और एक दूसरे से सच बोलें। आप झूठ बोलना छोड़ दें और एक दूसरे से सच बोलें। हम झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे अंदर भय रहता है, डर रहता है। हमें डर है कि हम पकड़े ना जाएं, हमें दंड से डर है, सजा से डर है, हमें बदनामी से डर है, हमें लोगों से डर है, हमें विफलता और हार से डर है। इसलिए हम अनायास ही झूठ बोल देते हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि ईश्वर सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है। पवित्र वचन कहता है कि उसकी आंखें सूर्य से भी तेज है, उसकी आंखें सूर्य से भी तेज है। वचन कहता है कि वो हमें देखता है, भले बुरे दोनों पर दृष्टि लगाता है। ईश्वर सब कुछ जानता है। जो ईश्वर पर भरोसा रखेगा वह झूठ नहीं बोलेगा। वो जानेगा कि मेरा ईश्वर मेरे पक्ष में है। वो पाप को स्वीकार करेगा, वो अपराध को स्वीकार करेगा, वो अपनी कमी को स्वीकार करेगा, वो तंगी को स्वीकार करेगा, वो गरीबी को स्वीकार करेगा, वो अत्याचार को स्वीकार करेगा। अत्याचार के सामने, गरीबी के सामने, तंगी के सामने, विफलता के सामने वो झूठ नहीं बोलेगा। तो हम इसीलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि हमारा ईश्वर पर भरोसा कम है। जैसे जैसे हमारा ईश्वर पर भरोसा बढ़ता जाएगा, हमसे भय मिटता जाएगा। प्रभु यीशु ने अपने आप को अपने ईश्वर, उस महान न्यायाधीश के हाथ में समर्पित किया। सच्चा न्याय देने वाले उस ईश्वर के हाथ में समर्पित किया। जो इस तरह ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे अपने आप को ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं और सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। सच बोलने से उनको प्राप्त दुराचार से, अत्याचार से वे घबराते नहीं हैं। सत्य बोलने से, सच्चाई का साथ देने से उनके जीवन में जो घाटा आ सकता है उससे वे घबराते नहीं हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। उनका ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। वो कभी अपने वचन को नहीं बदलेगा। वो पापी को प्यार करता है, वो गिरे हुए को संभालता है, वो टूटे हुए को संभालता है। जो इस प्रकार अपने ईश्वर पर भरोसा रखता है वो सच बोलता है, वो सच्चाई के साथ रहता है, वो बेईमानी को साथ नहीं देता है। तो अगर मेरे अंदर झूठ बोलने की आदत है, अगर मेरे अंदर झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, अगर मेरे अंदर बेईमानी करने की आदत है, इसका मतलब यह है कि मेरा अभी तक ईश्वर पर पूर्ण भरोसा नहीं है। जैसे जैसे हमारा भरोसा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम स्वतंत्र होते जाएंगे, हमारा भय मिटता जाएगा। आज हम आराधना में इसके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरे भय को मिटा, तुझ पर भरोसा रखने की कृपा दे। मैं तुझ पर भरोसा रखूं और सच्चाई का जीवन जी सकूं, सच्चाई बोल सकूं, सच्चाई का जीवन जी सकूं, सच्चाई को साथ दे सकूं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, 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 मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु सत्य है, यीशु सत्य है, जो सत्य के पक्ष में है, जो सत्य के पक्ष में है, वो यीशु के साथ है। वो यीशु के साथ है। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने तुम कहा, सत्य को पहचान जाओगे तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को पहचान जाओगे तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु सत्य है, यीशु सत्य है, यीशु के पक्ष में है, यीशु के पक्ष में है, वो सत्य के पक्ष में है, और सत्य के पक्ष में वो है, झूठ को सहारा नहीं देता है, और झूठ को सहारा नहीं वो देता, बेईमानी का सहारा नहीं लेता है। और बेईमानी का सहारा नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे भरोसे को बढ़ाइए, मेरे भरोसे को बढ़ाइए, मेरे विश्वास को दृढ़ कीजिए, मेरे विश्वास को दृढ़ कीजिए, तुझ पर भरोसा रखने के लिए, 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 तेरे न्याय पर विश्वास करने के लिए, तेरे न्याय पर विश्वास रखने के ये लिए, विश्वास करने के लिए हमें विश्वास करने के तू लिए, न्यायी है, तू न्यायी है, मुझे कृपा दीजिए। मुझे कृपा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। छल कपट से छल कपट से मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, छल कपट से छल कपट से मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, बेईमानी से बेईमानी से मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मेरे होंठों को मेरे होठों को झूठ बोलने से झूठ बोलने से रोकिए, रोकिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तू सत्य है, तू सत्य है, मैं सत्य बोलूं, मैं सत्य बोलूं, तू सत्य है, तू सत्य है, मैं सत्य का अनुकरण करूं, मैं सत्य का अनुकरण करूं, अनुसरण करूं। अनुसरण करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने प्रार्थना की, तूने प्रार्थना हे की, पिता, हे पिता, तूने सत्य के प्रति, तूने सत्य के प्रति, तूने सत्य के प्रति तूने सत्य के प्रति समर्पित कर, समर्पित कर, हमें सत्य के प्रति हमें सत्य के प्रति समर्पित कीजिए। समर्पित कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, सत्य की 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 आत्मा सत्य की आत्मा, हम पर उतर आइए, 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 हम पर उतर हमें आइए, अपने अधिकार में हमें लीजिए, अपने अधिकार में हमसे लीजिए, झूठ को दूर कीजिए, हमसे झूठ को दूर कीजिए, बेईमानी को दूर कीजिए। बेईमानी को दूर कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक। पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा, ज्ञान की आत्मा, पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा, हम पर उतर आइए, हम पर उतर आइए, हम पर उतर आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस समय रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे और सत्संग में रोगियों के लिए प्रार्थना की जाती है। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु वचनों के द्वारा ईश्वर के राज की घोषणा की। प्रभु यीशु ने अपने कार्यों के द्वारा भी ईश्वर के राज की घोषणा की। मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य चारों ओर घूम घूम कर सुसमाचार की घोषणा की और प्रभु ने चमत्कारों और चिन्हों के द्वारा उसको प्रमाणित किया। हर सत्संग में हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु के पवित्र वचन की शक्ति और सामर्थ्य हमारे ऊपर उतर आए और हमें विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजाद करे, रोगों से छुटकारा दे। आज भी हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, आध्यात्मिक चंगाई के लिए, दुष्ट आत्माओं से चंगाई छुटकारे के लिए, बुरी आदतों की आत्माओं से छुटकारे के लिए, बुरी प्रवृत्तियों और बुरे मनोभाव की आत्माओं से छुटकारे के लिए, मानसिक चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, विभिन्न प्रकार के नकारात्मक भावों से, बातों से छुटकारे के लिए, निराशा से, उदासी से, अन्य प्रकार की बुरे इस तरह के नकारात्मक बातों से हमें छुटकारा मिले। शारीरिक चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, विभिन्न प्रकार के रोगों से चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। चंगाई देने वाले प्रभु यीशु हैं, मनुष्य नहीं दे सकता है। मनुष्य तो मांस मात्र है, श्वास मात्र है। चंगाई देने वाले प्रभु यीशु हैं। यीशु के नाम पर चंगाई होती है। आंखें बंद कीजिए और इस समय यीशु पर विश्वास कीजिए। अपने हृदय में बार बार यीशु का नाम लेते जाइए, बार बार अपने हृदय में यीशु का नाम लेते जाइए। यीशु ही आपको चंगा कर सकते हैं। यीशु के नाम पर ही चंगाई हो सकती है। यीशु के नाम पर ही पेतरुस और योहन ने उस जन्म से लंगड़े को चंगा किया था। यीशु के नाम पर ही चंगाई होती है। शिष्यों ने चंगाई दी थी।
उसी यीशु के नाम पर चंगाई के लिए प्रार्थना की जाती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पवित्र वचन में लिखा है, 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 संध्या होने पर लोग बहुत से अवधूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया और सब रोगियों को चंगा किया। ईसा ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र ग्रंथ में लिखा है, यीशु के शिष्यों ने गांव से लौटकर यीशु से कहा, आपके नाम के कारण अवधूत भी हमारे अधीन होते हैं, अवधूत भी हमारे अधीन होते हैं। यीशु के नाम के कारण अवधूत भी हमारे अधीन होते हैं। पवित्र ग्रंथ में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अवधूतों को निकालेंगे, मेरा नाम लेकर अवधूतों को निकालेंगे, यीशु का नाम लेकर अवधूतों को निकालेंगे। उसी यीशु के नाम पर हम आदेश देते हैं, अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा, हर तरह के अवधूत जो हमारे भाई बहनों में कार्य कर रहे हैं, यीशु के नाम पर हम आदेश देते हैं, इसी वक्त उन्हें छोड़ के चले जाएं और हमेशा के लिए यीशु के क्रूस के नीचे दब जाएं, नष्ट हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पर, शक्तिशाली यीशु के नाम पर मैं आदेश देता हूँ, हर तरह की दुष्ट आत्मा से, हर तरह की दुष्ट आत्मा को जो मेरे इन भाई बहनों में कार्य कर रहे हैं, मैं आदेश देता हूँ, इसी वक्त उन्हें छोड़ के चले जाओ और हमेशा के लिए यीशु के क्रूस के नीचे दब जाओ, यीशु के क्रूस के नीचे नष्ट हो जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। छुटकारा, 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 छुटकारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो शारीरिक रूप से और अन्य रोगों से भी पीड़ित हैं, इस समय मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अपने दिल में यीशु का नाम लेते जाएंगे, यीशु, यीशु, यीशु नाम लेते जाएंगे। यीशु को आपके शरीर की हर प्रकार की दुर्बलता को दूर करने दीजिए, आपके शरीर के हर प्रकार के रोगों को दूर करने दीजिए। यीशु, यीशु नाम लेते जाइए, 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 यीशु, यीशु नाम लेते जाइए। एक साथ स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर तरह के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से, कैंसर के रोग से, दिल के रोग से, चमड़े के रोग से, हृदय रोग से, हर तरह के रोग से इसी वक्त मेरे भाई बहनों को पूर्ण चंगाई मिले, पूर्ण चंगाई मिले यीशु के नाम पर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु इस समय संदेश देते हैं, आप में से कई लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं। प्रभु कहते हैं, डोंट वरी, चिंता मत करो, चिंता करना बंद करो, मुझ पर भरोसा रखना सीखो। रीढ़ की हड्डी में दर्द, चलना फिरना बहुत मुश्किल, ऐसे कई भाई बहनों को इस समय चंगाई का अनुभव हुआ है। रीढ़ की हड्डी में दर्द, चलना फिरना मुश्किल, प्रभु ने आपको स्पर्श किया है। चलिए यीशु का नाम लेकर इसी वक्त चलना शुरू कीजिए, यीशु आपको चंगाई दे रहे हैं। प्रभु यीशु समय कहते हैं कि दूसरों को करुणा दिखाओ, दूसरों को करुणा दिखाओ, दया दिखाओ,
तुम्हें कई प्रकार के बंधनों से और रोगों से छुटकारा मिलेगा। दूसरों को करुणा दिखाओ, दया दिखाओ। लोगों को मेरी शिक्षाओं के बारे में बताओ, लोगों को मेरी शिक्षाओं के बारे में बताओ और उनको सिखाओ कि मेरी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जिए। तीन लोगों के समय प्रभु यीशु उनके कठोर सिर दर्द से चंगाई दे रहे हैं। कई दिन से सिर दर्द, बहुत हेवी, बहुत भारी सिर दर्द। प्रभु को धन्यवाद देना, साक्षी सुनाना। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हम में से कई लोग जो पाप में जी रहे थे कई दिनों से, उनको प्रभु ने पाप से बाहर लाया है, छुटकारा दिया है। धन्यवाद दीजिए। कुछ लोगों को कुछ बातों को सोच सोच कर रोने की आदत है। पुरानी बातों को सोच सोच कर रोना, बराबर रोना। ऐसे कई लोगों को प्रभु यीशु छुटकारा दे रहे हैं। धन्यवाद दीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे सत्संग से जुड़े हुए हैं। आपसे एक अनुरोध करूंगा, अधिक से अधिक लोगों को इसके साथ जोड़िए। हमने प्रचार नहीं किया है, कार्यक्रम में कभी भी कहीं भी प्रसारित नहीं किया है प्रचार के रूप में। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और इसके द्वारा उनको कृपा प्राप्त करने दीजिए। आश्रम के कार्यक्रम के बारे में मैं आपको सूचना देना चाहता हूं। सबसे पहले मातृधाम रेडियो अभी भी जिंदा है। मातृधाम रेडियो अभी भी चल रहा है, कृपया इसका लाभ उठाएंगे। रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी का कार्यक्रम में डेली ब्रेड जरूर देखें और लोगों को भी प्रेरित करें। दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव प्रोग्राम है, सीधे हमारे दर्शन भवन से उसमें सहभागी हो जाएं। शाम को 7 बजे से कृपाधारा सीधे हमारे दर्शन भवन से लाइव प्रोग्राम है, इसमें शामिल हो जाएं। मैं इसीलिए बोलता हूं कि लाइव है, क्योंकि लाइव प्रोग्राम में शक्ति रहती है। रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं है, लाइव है, उसमें शामिल हो जाइए। अधिक से अधिक लोगों को उसमें शामिल कीजिए। इसके बाद एक नया कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है, आप जानते हैं, 8:30 बजे आशीर्वाद, मात्र 5 मिनट का है। अंतिम प्रार्थना और अच्छी नींद के लिए प्रार्थना। और हर मंगलवार को युवाओं के लिए शाम को 5 बजे कार्यक्रम, हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे रक्ताभिषेक प्रार्थना, हर रविवार को 12 बजे इसी समय मातृधाम सत्संग, और हर रविवार को सुबह 5 बजे मिसा बलिदान। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए और प्रभु की आशीष पाइए। आइए हम इस समय परम प्रसाद की आशीष लेंगे। जो लोग तेल और पानी अपने हाथ में पकड़े हैं, विश्वास के साथ आप जहाँ कहीं भी हों हाथ में उठाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस तेल और इस जल को शुद्ध करना, पवित्र करना, इसके द्वारा चंगाई करना, इसके द्वारा बंधनों से हमें आज़ादी देना। प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल को इस जल को और इस तेल को और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। शुद्ध कीजिए, पवित्र इसके कीजिए। द्वारा चंगाई हो, इसके द्वारा चंगाई, बंधनों से आजादी हो। बंधनों से आजादी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद